Good morning, all my dear students of class 4. Today, as we have already done half portion of Isaac Newton, we have already finished the lesson as well as the question and answer while doing the Google Classroom, but we are doing revision. So, while doing revision, we have done more than half portion of the lesson Isaac Newton. So, let us start from there. जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पार्ट का नाम है आइजैक न्यूटन, जिसके बारे में आप में से कुछ विद्यार्थियों ने सुना भी होगा कि आइजैक न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो उन्हीं के बारे में हम जान रहे थे कि किस तरह का परिश्रम और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उनको बचपन में। तो चलिए हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो पार्ट में जाने से पहले मैं आपको यह चित्र दिखा देना चाहता हूँ। ये चित्र जो है ये आइजैक न्यूटन का चित्र है। वो क्या कर रहे हैं, वह सेब के पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहे हैं कि ये सेब ये जो एप्पल है, एप्पल ट्री से जो एप्पल जो गिर रहा है, ये जो सेब गिर रहा है, ये नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है, दाएं बाएं या ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है। तो इसकी खोज के बारे में मैंने आपको पाठ पढ़ाते वक्त बताया था कि इन्होंने एक खोज की थी जिस खोज का नाम था गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यह जो शक्ति है यह पृथ्वी में है, यह क्या करती है, इस शक्ति से हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इसका उच्चारण ध्यान से आप करिएगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो चलिए हम पाठ को आरंभ करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था पिछली कक्षा में। जैसे कि आप देख सकते हैं पैराग्राफ में लिखा है कि 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेती में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर उसे ध्यान से पढ़ाता। उसके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पढ़ने की जिम्मेदारी ले ली, खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था। इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। कुछ कंदील बनाकर उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था। जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता। उसकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित के सिद्धांतों में सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो इसी प्रकार वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। चलिए हम शब्द अर्थ करते हैं। जैसे कि आप शब्द अर्थ पर देख सकते हैं, पहला शब्द है नक्षत्र, का अर्थ है तारा। उसी प्रकार गुत्थिया मतलब समस्याएं, परिश्रम मतलब मेहनत, भविष्य का अर्थ है आने वाला समय, ठान लिया मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया, प्रथम मतलब पहला, पालक मतलब पालने वाला, पेचीदा का अर्थ है मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड, कंदिल का अर्थ है कागज की बनी हुई लालटेन पेपर लैंटर्न, और स्पष्ट का अर्थ है बिल्कुल साफ, सिद्ध का अर्थ है साबित। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा समाप्त करता हूँ।